दोस्तों GSTR 3B मोस्टली हम डिले फाइल कर देते हैं और उस फाइलिंग की वजह से जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी हम पर लगा दी जाती है, इंटरेस्ट डिमांड किया जाता है, उसको लेकर के ये ऑर्डर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस केस में भी इंटरेस्ट जो है लगाया गया ऑन द डिले फाइलिंग इन 3B फॉर द पीरियड जुलाई 17 टू दिसंबर 19 तक की डिलेड फाइलिंग की वजह से, और उस इंटरेस्ट को चैलेंज किया गया, उस डिमांड को, on the ground that liability has been disputed by the petitioner. The same could not have been levied without any adjudicating proceeding under section 73 and 74 के proceeding के बिना आप ये नहीं लगा सकते। अकॉर्डिंग टू पटिशनर का क्या कहना था, ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि इंटरेस्ट जो है कैन नॉट बी चार्ज ऑन ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पर इंटरेस्ट जो है वो चार्ज नहीं हो सकता। वो कहाँ होगा, अगर कैश लेजर से आप पेमेंट कर रहे हैं उसी केस में। तो ये सब पटिशनर का कहना था। सेक्शन 50 को यहाँ पे जो है एक्सप्लेन किया गया कि इंटरेस्ट का जो पोर्शन है शैल बी पेबल ऑन द पोर्शन ऑफ टैक्स विच इज़ पेड बाय डेबिटिंग द कैश लेजर, तो उसी पर ही इंटरेस्ट की पेमेंट होगी। ड्यू डेट हैज़ ऑल्सो एक्सटेंड हुई थी टाइम टू टाइम, और यहाँ पे जो है एक और केस का रेफरेंस लिया गया है, महादेव कंस्ट्रक्शन कंपनीज का। नाउ काउंसिल फॉर CGST की तरफ से जो थे फर्दर सबमिटेड दैट मंथली रिटर्न इन 3B एंड पेमेंट ऑफ टैक्स हैव बीन मेड आफ्टर द ड्यू डेट जो है फाइल हुई और टैक्स की पेमेंट हुई विदाउट डिस्चार्जिंग द एप्लीकेबल इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। Further, the interest payable on such delayed payment of tax can be recovered under section 79। तो सेक्शन 79 के तहत भी उसे रिकवर किया जा सकता है, ये काउंसिल का कहना था। तो इन दोनों ही चीज़ों पर कोर्ट का जो व्यू है वो हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें थी, वेदर इंटरेस्ट लायबिलिटी जो है सेक्शन 50 की कैन बी डिटरमाइंड विदाउट इनिशिएटिंग एनी एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 73 एंड 74 के प्रोसीडिंग के बिना जो सेक्शन 50 की लायबिलिटी है वो लगाई जा सकती है इन द इवेंट ऑफ असेसी रेजिंग डिस्प्यूट टुवर्ड्स द लायबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। जबकि असेसी उस इंटरेस्ट लायबिलिटी को डिस्प्यूट कर रहा है तब भी क्या विदाउट एनी प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 73 एंड 74 आप जो है एक्शन ले सकते हैं। सेकंड क्या था, वेदर रिकवरी प्रोसीडिंग जो है सेक्शन 79 की कैन बी इनिशिएटेड, वो जो है इस समय यूज़ की जा सकती है ऑफिसर के द्वारा विदाउट इनिशिएशन एंड कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग, यानी कि 73 74 के प्रोसीडिंग के बिना क्या सेक्शन 79 की रिकवरी प्रोसीडिंग भी हो सकती है एसएससी के अगेंस्ट। तो उन्हीं दो चीज़ों को यहाँ पे हैंडल किया गया। The issue in hand is whether interest liability of section 15 can be determined without initiating जो proceeding है section 73 and 74 की, जबकि असेसी उसे dispute कर रहा है। तो पहला क्या था, it is not true that liability of interest जो है section 50 की is automatic। ठीक है, इट्स नॉट ट्रू, बट द सेम सेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड। उस अमाउंट को कैलकुलेट करना होगा इंटरेस्ट को और इंटीमेट करना होगा असेसी को। इफ़ द असेसी डिस्प्यूट द लायबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, असेसी उसे डिस्प्यूट कर रहा है भले ही उसकी कैलकुलेशन को या फिर उसकी लेविएबिलिटी को कि वो लगना चाहिए या नहीं, देन ओनली ऑप्शन क्या होता है ईओ के पास कि वो प्रोसीडिंग करे एज पर सेक्शन 73 एंड 74। और यहाँ पे जो है ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट का भी जो डिसीजन है उसका भी यहाँ पे जिक्र किया गया जिसमें कि सिमिलर व्यू लिया गया था। ठीक है, अ केयरफुल परस्यूअल ऑफ सैड प्रोविजन वुड शो एवरी पर्सन हु इज़ लायबल टू पे टैक्स बट फेल टू पे टैक्स और पार्ट देयर ऑफ विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम शेल ओन इट्स ओन, यानी कि खुद से उसे पे करना होता है इंटरेस्ट रेट नॉट एक्सीडिंग 18% उसे जो है इंटरेस्ट पे करना होता है। और सेक्शन 50 जो है वो मैंडेट करता है कि आपको ये टैक्स जो है पेड करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स सच लायबिलिटीज़ अनडाउटफुली एंड ऑटोमेटिक लायबिलिटी फास्टन ऑन द असेसी पर लगाई गई है कि वो खुद से उस इंटरेस्ट की पेमेंट करेगा। नाउ सबसेक्शन 2 कहता है कि इंटरेस्ट जो है शैल बी कैलकुलेटेड इन सच मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड, जो कि मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है सक्सीडिंग द डे जिस दिन टैक्स पे करना था उससे नेक्स्ट डे से जो है जब तक पेमेंट नहीं होती तब तक उसे लगाया जाएगा। तो केयरफुल परस्यूअल ऑफ सबसेक्शन 2 एंड 3 का जो है पढ़कर ये पता लगता है कि सेक्शन 50 इज ऑटोमेटिक लायबिलिटी, स्टिल क्वांटिफिकेशन ऑफ सच लायबिलिटी कैन नॉट बी बाय वे ऑफ यूनिलेटरल एक्शन, मोर पर्टिकुलरली व्हेन असेसी डिस्प्यूट विथ रिगार्ड टू द पीरियड फॉर विच टैक्स हैज़ नॉट बीन पेड और क्वांटम ऑफ टैक्स रिमेन अनपेड। तो असेसी जो है अगर उसे डिस्प्यूट कर रहा है तो ऐसे केस में प्रोसीडिंग होंगी
नाउ सेकंड जो उनका इशू था सेक्शन 79 की प्रोसीडिंग का, तो उसमें भी कहना है कि सिंस इन द प्रीसीडिंग पैराग्राफ वी हैव ऑलरेडी हेल्ड दो द लाइबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट इज ऑटोमेटिक है भले ही, बट द सेम इज रिक्वायर्ड टू बी एडजुडिकेट करना होगा इन केस असेसी डिस्प्यूट द कंप्यूटेशन। अगर असेसी डिस्प्यूट कर रहा है कंप्यूटेशन को या लाइबिलिटी को, तो उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग होगी सेक्शन 73 एंड 74 की। इन आवर ओपिनियन टिल सच adjudication is completed by proper officer, the amount cannot be termed as amount payable under the act or rule। जब तक कि वो प्रोसीडिंग नहीं हो जाती असेसी को कोई भी पेबल को आप नहीं कहेंगे कि ये जो है लॉ में पेबल है। नो रिकवरी प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड, सेक्शन 79 की जो प्रोसीडिंग है वो इनिशिएट नहीं होंगी। तो दोनों ही व्यूज़ जो है यहाँ पे कोर्ट के हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किए कि एक तो अगर डिस्प्यूट हो रही है तो प्रोसीडिंग होंगी एज पर सेक्शन 73, 74 एंड 79 की प्रोसीडिंग तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक कि नहीं इनिशिएट हो सकती जब तक कि आपकी जो है 73, 74 की जो एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। तो ये चीज़ें जो है आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि क्या जो डिपार्टमेंट के द्वारा स्टेप उठाए जाते हैं क्या वो करेक्ट हैं या नहीं है, क्या प्रॉपर प्रोसीजर रहता है। और तो इस तरह की चीज़ें जो है आमतौर पर आपके लिए काफ़ी इस तरह के जो ऑर्डर्स हैं वो हेल्पफुल रहते हैं आपके केस में भी अगर इस तरह का कुछ हो रहा है।